देखिए, इस बार नाटा का फोर्थ अटेम्प्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है टू जॉइन आर्किटेक्चर फॉर दिस ईयर एंड इट इज़ गोइंग टू दी फाइनल चांस। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो nata.in पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि नाटा 2023 एग्ज़ाम जो कि 17 सितंबर को है, उसका रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। तो वेबसाइट का नाम क्या है, nata.in। वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। इसका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है, तो हम उसको भी देखेंगे कि क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या पैटर्न है, राइट। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया आप लोगों के लिए, उसको हाईलाइट कर दिया है। तो इस ब्राउज़र को भी मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब पहला पेज सेम है। यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं कर पाए हुए, कमेंट का था। चलो नीचे आते हैं तो काफ़ी सेम है, सिर्फ उसमें जो ऑप्शन 4 है लाइक द टेस्ट नंबर 4 यहाँ पर अभी तक सेम चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हो गया था अभी तक क्या होता था कि नाटक के 3 टेस्ट होंगे और उसके अंदर ये था कि अगर आप 1 देते हैं और नंबर काउंट हो जाएंगे, 3 देते हो तो बेस्ट 2 में जो होंगे उनका एवरेज निकल जाएगा, और आप 2 टेस्ट देते हो, 2 का जो बेस्ट होगा और उसका मार्क काउंट कर लिया जाएगा। ये सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दी है, लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। So, since the council has revised eligibility criteria for the admission of BR course with prior approval of the central government 2023-2024 इस सीजन के लिए, the council has decided to conduct 4th test of the 2023 examination on the September 17। तो रफली 25-24 दिन में आपसे बताया था लास्ट शॉर्ट में, तो वही दिन हमारे पास इन अ सिंगल सेशन टू फैसिलिटेट द एलिजिबल एस्पिरेंट्स with one final opportunity to appear for the NATA for the purpose of the admission of the BR degree courses. The candidates qualifying in the 4th NATA test shall be eligible to admission of the BR degree college for the academic session 2023 and 2024, irrespective of the fact whether they had appeared in the previous test for NATA 2023 or not। मतलब सिंपल है कि अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है अभी तक नाटा के सीजन का या नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 4th अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ है। सो लेकिन यहाँ पर ये भी है, इस जो आपको देखना है कि इट मे बी नोटेड दैट एडमिशन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द 4th नाटा टेस्ट shall be only against vacant और unfilled seat available at various institutions। मतलब मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज का नाम है ए, उसके अंदर 50 सीट्स हुआ करती हैं और किसी वजह से 45 सीट कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 जो है वैकेंट है, तो उन 5 जो वैकेंट सीट्स हैं उनके लिए एडमिशन 4th नाटा के अटैम्प्ट से दिया जा सकता है। देखिए पर्सनली आपको बताऊँ, जो मुझे लगता है कि CEO को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हमें एक 4th अटेम्प्ट देना चाहिए। उसके पीछे रीज़न 2 हो सकते हैं, या तो उनको ये लगा हो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए, बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेने आर्किटेक्चर, या दूसरा हो सकता है कि कॉलेज में ये लगा हो जो वैकेंसी ज़्यादा बची हुई हैं। तो अगर कॉलेज के देखिए CEO काम ये भी तो है ना, एक तो बच्चों का भी इंटरेस्ट देखना है और कॉलेज का भी देखना है, प्रमोट द आर्किटेक्चर। तो ये भी है कि कॉलेज में सीट्स काफ़ी बची होंगी, तो लगा होगा कि बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे तो शायद और बच्चे आर्किटेक्चर में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी रहा हो तो इसके अंदर ये चीज़ है। अब आप बोलेंगे सर कि जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी या काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं हो तो वैकेंट में काउंट होगी। देखिए इसमें अभी हम बात करेंगे, उसमें ये लिखा गया है, अब देखेंगे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस इन द स्टेट शैल कंटिन्यू एंड विल नॉट अफेक्ट बाय द रिजल्ट ऑफ द 4th टेस्ट। तो ये साफ बोल रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं अगर वो काउंसलिंग कर रहे थे या अभी होने वाला है, वो अपने जो शेड्यूल था उस पर हिसाब चलते रहें। नाटा के 4th टेस्ट है उनकी काउंसलिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जो आपका एग्जाम कब है, 17 सितंबर को है, और मैं अभी बात करूँगा शेड्यूल की, और करीब 7-10 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। तो अभी लगभग हमारे पास 1 महीना है, तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर जो आपकी जो स्टेट से काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिल होती जाएगी। जो सीट बची होंगी उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐड की गई है। तो टेस्ट 1, 2, 3 इन सब चीज़ों की टेस्ट 4 के बारे में बात करेंगे। तो 17 को एग्जाम है आपका और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। ये सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम कैसे तैयारी करनी है, क्या पैटर्न होना चाहिए, तो मैं आई बटन पर ये लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का। और ये वीडियो मैंने बनाई थी जब ये पूरा 2023 का सीजन स्टार्ट हुआ था, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, किस सिलेबस वगैरह पैटर्न क्या आने वाला है। आउटलाइन ऑफ द एप्टीट्यूड बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं करे हैं उन्होंने। तो यहाँ पर चीज़ लिखी गई है कि एक इसको भी चेक कर लीजिए कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं हम लोग, टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही एंड सी हैज़ पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी। मतलब आप 10+2 आपने एग्जाम पास कर लिया हो और फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए, अलॉन्ग विद आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, या तो आप उसके साथ केमिस्ट्री आपके पास हो, या बायोलॉजी हो, या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो, या फिर कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन पार्टिकल्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बिजनेस स्टडीज़ होने चाहिए। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, उन सब में से कोई भी चलेगा। और साथ साथ 45% इन एग्रीगेट, तो मतलब 45% आपके नंबर चाहिए एग्रीगेट में।
या फिर आपने 10+3 मतलब आपने डिप्लोमा किया हो विद मैथमेटिक्स एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। मैथमेटिक्स होना चाहिए डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, 45% जो नंबर एग्रीगेट में होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर रो है और ये सेम है। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी गई है कि आपको 17 को आपका एग्ज़ाम है। फिर और नीचे आते हैं, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर इवन उनको चेंजेस करना भूल गए, उसमें बताया कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होने वाली है। तो उसमें ये चीज़ थी कि अगर आप एक अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो 2000 का होगा, और अगर आप 2 टेस्ट देना चाहते हैं 4000 का, अगर आप तीनों ही अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो 5400 रुपये का है। तो आपका 4th अटैम्प्ट के बारे में बात इसमें कुछ लिखा नहीं है दी व्हाट इज़ द प्राइस। तो मेरे हिसाब से आपको 2000 पे करने पड़ेंगे फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 1500 पे करने पड़ेंगे आपको फीमेल कैंडिडेट। और अगर आप कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से 1500 का है, ट्रांसजेंडर है 1500 रुपये का, और अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो 10,000 रुपीज़ वी हैव टू पे। सो फी फॉर इंडिविजुअल टेस्ट है ना। तो ये टेस्ट नंबर 4 के बारे में अपडेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अब एक टेस्ट एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको सिंगल टेस्ट में फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो नाटा 2023 शैल बी वैलिड ओनली फॉर द एडमिशन ऑफ दिस अकेडमिक। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था, इस बार उसका एडमिशन हो जाएगा? नहीं, 2023 का एग्जाम का मतलब 2023 वाले सीजन के लिए। ठीक है, अगले साल के लिए आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। प्लीज नोट दैट एडमिशन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द फोर्थ नाट टेस्ट शैल बी ओनली अगेंस्ट वैकेंट और अनफिल्ड सीट्स अवेलेबल इन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रलाइजेशन तो मैंने आपसे बात कर ली है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सीईओ को रियलाइज़ हुआ होगा कि बहुत सारी सीट खाली बची हुई हैं इन आर्किटेक्चर कॉलेजेस, तो उनको फिल करने के लिए एक एफर्ट वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी बिल्कुल सेम है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी चीज़ है, टेस्ट नंबर जो 4 टेस्ट है उसके अंदर लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब 23 अगस्त को आ गया था। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 23 अगस्त को। मैं 24 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल से स्टार्ट हो गया था। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से पहले कर लेना। अपलोड वगैरह जो इमेजेस करनी है और प्रिंट आउट निकाल कर 15 अगस्त का है। कन्फर्मेशन प्रिंटिंग टिल कन्फर्मेशन पेज प्रिंटिंग अवेलेबिलिटी, ये 15 अगस्त गलत दिखा हुआ, 15 सितंबर होना चाहिए। वही है ना, बहुत जल्दी से ये बनाया है लोगों ने। कैंडिडेट करेक्शन विंडोज 9 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक का है। नो आइडिया कि 19 अगस्त तक कैसे स्टार्ट हो सकता है जब फॉर्म में 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। पब्लिकेशन डाउनलोड जो है 14 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 17 सितंबर का एग्ज़ाम है और रिजल्ट जो है 10 दिन के बाद है। सोच रहे हो 27 सितंबर को है, तो काफ़ी कुछ टाइम है इसके अंदर। ये मत सोचना कि आपको अगर आप जे ट्राई कर रहे हो या फिर सेफ ट्राई कर रहे हो या अच्छे कॉलेज, वो नहीं मिलेंगे क्योंकि सीट कंप्लीट हो चुकी है, फिल हो चुकी होंगी जो वैकेंट सीट्स हैं उनके लिए। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो कर सकते हैं। और बाकी अब तैयारी करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, उसको क्या करना है, प्लानिंग देखता हूँ कि अगर ज़्यादा बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो। नहीं बाकी तो वो वीडियो आप देखेंगे जो आई बटन मैंने वो बताई थी, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, उसमें कर लीजिए, काफ़ी है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।